नमस्ते स्टूडेंट्स। आज कक्षा 10 हिंदी पुस्तक है स्पर्श। चैप्टर है पतझड़ में टूटी पत्तियां। सेकंड पार्ट है झेन की देन। रविंद्र केलकर ने ये झेन की देन पाठ पतझड़ की टूटी पत्तियां लिखा है। इस पाठ का झेन की देन का पाठ का सार और प्रश्न उत्तर आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले पाठ के सार की शुरुआत। आपने जापान के बारे में सुना होगा कि जापान में 80% लोग मनोरुग्ण हैं, अर्थात वे मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। उनको दिमाग की कोई ना कोई टेंशन रहती है। यहाँ जापान में जीवन की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। उनकी लाइफ बहुत तेजी से बढ़ती है। यहाँ जीवन चलता नहीं दौड़ता है। लोग अकेले में बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से टक्कर लेने के चक्कर में 1 महीने में होने वाले काम को 1 दिन में करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अमेरिका से टक्कर लें और उससे भी आगे निकल जाएं। 1 महीने का काम 1 दिन में करना चाहते हैं। वैसे तो इस तरह की परेशानी लगभग हमारे भारत में भी है, लेकिन वहां ज्यादा है। दिमाग का तनाव बढ़ गया है वहां के लोगों का, जापान का, इसलिए वे मानसिक रोग से परेशान हैं। लेखक के एक जापानी मित्र एक दिन लेखक के एक जापान के मित्र थे, उन्हें एक शाम को टी सेरेमनी में ले गए चाय पिलाने के लिए। यह चाय पीने की एक विधि है। टी सेरेमनी जापान में चाय पीने का एक तरीका है। जापानी में इसे चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं। ये एक तरीका है। यह एक 6 मंजिला इमारत थी, वो चाय वाली जगह। पत्तों से बनी कुटिया में जमीन पर चटाई बिछी होती है। उसमें बाहर एक बेढप बेकार सा मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा था। उन लोगों ने, लेखक और उसके मित्र ने, उन लोगों से हाथ पांव धोए उस पानी से और तौलिए से पहुंचकर अंदर गए उस पत्ते की कुटिया में। अंदर बैठे चाजीन, चाजीन होता है जो चाय बना के देता है, अंदर बैठे चाजीन ने उन्हें कमर झुकाकर प्रणाम किया और उन्हें बैठाया। फिर अंगीठी सुलगाकर उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर चाजीन कुछ बर्तन लाया और उन्हें तौलिए से साफ किया। चाय तैयार हुई, उसे प्यालों में भरा गया और उनके सामने, लेखक और उसके मित्र के सामने रखा गया। वहां 3 लोगों से अधिक को प्रवेश नहीं दिया जाता। मुख्य बात शांति होती है, क्योंकि ज्यादा लोग जाएंगे, शोर शराबा होगा, शांति भंग होगी। प्यालों में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। वे लोग ओठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। चुस्कियां लेने का सिलसिला लगभग 1.5 घंटे तक चलता रहा। दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही थी। यानी जिस दिमाग के अंदर एक स्पीड का इंजन लगा हुआ था, वो दिमाग अब धीरे धीरे धीमा पड़ता जा रहा था। लेखक को लगा कि वह अनंत काल में जी रहा है, एकदम शांत। लोग अक्सर भविष्य के रंगीन सपने देखते हैं या भूतकाल में रहते हैं, बीते हुए समय को याद करके रोते रहते हैं। असल में ये दोनों काल ही मिथ्या हैं। ये भविष्य और भूतकाल ये दोनों ही झूठे हैं। एक चला गया है, दूसरा अभी आया ही नहीं है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, क्योंकि भूतकाल चला गया है, वर्तमान अभी आया नहीं है। जो है वो है वर्तमान क्षण। हमें उसी में जीना चाहिए। जीना इसी को कहते हैं। जापानियों को झेन परंपरा की यह एक बहुत बड़ी देन मिली है कि व्यक्ति को वर्तमान में ही जीना चाहिए। तो ये पाठ का सार था। प्रश्न उत्तर का पहला प्रश्न है, जापान में जहां चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है, क्या खासियत है? जापान में जहां चाय पिलाई जाती है वह स्थान अत्यंत साधारण किस्म का होता है, बिल्कुल सिंपल। वहां प्राकृतिक यानी नेचुरल और एकदम शांत वातावरण होता है। इसीलिए वहां 3 व्यक्तियों से ज्यादा को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्रश्न 2, चाजीन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की?
चाजीन ने जब लेखक अपने मित्र के साथ टी सेरेमनी में गया तो वह एक पर्ण कुटी थी, पत्ते की कुटिया थी। हाथ पांव धोकर वे अंदर गए दोनों, लेखक और उसका मित्र। अतिथियों को देखकर चाजीन सम्मान में खड़ा हुआ और फिर उसने कमर झुकाकर प्रणाम किया दोनों को। दो झो, आइए तशरीफ लाइए। चाजीन ने उन्हें दो झो कहकर अंदर बुलाया, कहकर उनका स्वागत किया, बैठने को कहा, फिर अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर वह कुछ बर्तन ले आया और उन्हें तौलिए से साफ किया। यह सारी क्रियाएं चाजीन ने अत्यंत गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की थी। 3, लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही गई है? लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात इसलिए कही है क्योंकि उनका दिमाग वैसे ही बहुत तेज गति से चलता है, पर स्पीड का इंजन लगाकर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। वे हर काम में अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। वे 1 महीने के काम को, जापानी लोग 1 महीने के काम को एक ही दिन में पूरा कर लेना चाहते हैं। प्रश्न 4, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए हैं? आप इन कारणों से कहां तक सहमत हैं? मानसिक रोग के कारण है, सबसे पहला पॉइंट कि जीवन की रफ्तार का बहुत अधिक बढ़ जाना। दूसरा, जब चलने के स्थान पर दौड़ा जाए। तीसरा, अकेले में बड़बड़ाना। चौथा, दिमाग में स्पीड इंजन लगाना। पांचवा, दिमागी तनाव बढ़ जाना। छठा, एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा। हम इन कारणों से पूरी तरह से सहमत हैं क्योंकि ये सभी कारण मानसिक रोगों को बढ़ाते हैं। क्योंकि जब बातें एक लोगों के दिमाग में आती हैं तो मानसिक रोग अपने आप। 5, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। वर्तमान मतलब आज का प्रेजेंट समय। लेखक के अनुसार हमें केवल वर्तमान में ही जीना चाहिए। हम ज्यादातर या तो गुजरे जमाने की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। ये दोनों भूतकाल, बीता हुआ समय, और भविष्य, आने वाला समय जो अभी आया नहीं है, ये दोनों ही मिथ्या हैं, झूठे हैं। क्योंकि भूत चला गया और भविष्य अभी आया ही नहीं। हमारे सामने वर्तमान क्षण है, वही सत्य है। हमें उसी में जीना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। तो लेखक ने इसलिए ऐसा कहा कि प्रेजेंट समय, जो वर्तमान समय है, वही सत्य है। तो बच्चों, कक्षा 10 हिंदी स्पर्श पुस्तक का पतझड़ में टूटी पत्तियां पार्ट 2 झेन की देन रविंद्र केलकर ने लिखा है। इस पाठ का सार और प्रश्न उत्तर आपको दिए गए हैं। आप इन्हें ध्यान से पढ़िए, बहुत आसान चैप्टर है। आप हमारी बाकी वीडियो और शॉर्ट्स भी देखते रहिए। आपको अच्छी लगे तो आप उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।